ओम शांति। अभी के कार्यक्रम में ये विषय लिखा है परिवर्तन का खेल। ये हिस्सा राजयोग शिविर के अंतर्गत भी इसीलिए रखा है क्योंकि कई बार कई लोगों की ये मांग होती है कि मैनेजमेंट से संबंधित कुछ बातें अगर बताई जाए सेल्फ मैनेजमेंट के विषय में तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। तो हर साल की एक डिमांड के कारण ये विशेष लेसन भी इसमें डाला है कि परिवर्तन ये कुदरत का नियम है और उस परिवर्तन के साथ हमें क्या परिवर्तन करना है, क्योंकि अगर हम वो परिवर्तन की क्रिया को अपने हाथ में नहीं रखते तो समय, परिस्थिति, प्रॉब्लम्स हमें परिवर्तन करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए परिवर्तन की प्रक्रिया को अच्छी तरह समझना है, सेल्फ मैनेजमेंट कैसे उसमें हम कर सके, क्योंकि वर्तमान समय जो है उसमें मनुष्य जीवन एक समुद्र यात्रा की तरह हो गया है। क्यों मैं समुद्र यात्रा की तरह कहती हूं? क्योंकि जैसे समुद्र यात्रा पर जब पहली बार क्रिस्टोफर कोलंबस निकला था, उस समय उसे पता नहीं था, बस इंडिया जाना है ये एक लक्ष्य था उसके मन में, लेकिन उसके सामने कोई मैप्स नहीं थे, है ना, कि कैसे इंडिया जाना होगा, कितने देश आएंगे बीच में, उसे कोई अंदाज नहीं था क्योंकि उसको मालूम ही नहीं था कि कैसे रास्ता लेना है। दूसरा कि पहली बार वह समुद्र यात्रा कर रहा था, इसलिए किस प्रकार के तूफानों का सामना करना पड़ेगा ये भी उसको पता नहीं था। कैसे तूफान आएंगे, किस प्रकार भंवरे आएंगी, है ना, किस प्रकार वेल मछलियां उसके पीछे आ सकती है। तो कई बातें, कई प्रॉब्लम्स आएंगे ये उसको मालूम था, लेकिन कैसे आएंगे और कैसे उसका सामना करेगा ये कोई ज्ञान नहीं था, क्योंकि उसके पहले किसी ने समुद्र यात्रा किया ही नहीं था। लेकिन उसके पास एक चीज थी, वो था कंपास, कि जिस कंपास के सहारे उसको डायरेक्शन मिलता था और वो डायरेक्शन के माध्यम से वो चलता गया। इसी प्रकार मनुष्य जीवन भी आज वैसे ही हो गया है, क्योंकि भविष्य बिल्कुल ही अनजान है, जिसके लिए हमारे पास भी कोई मैप्स नहीं है और हम चल पड़े हैं। कैसी परिस्थितियां आएंगी, हाँ ये मालूम है परिस्थितियां आएंगी, प्रॉब्लम, समस्याएं सब आएंगे, लेकिन कैसी आएंगी, किस प्रकार की तैयारी हमें रखनी होगी, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए अलग अलग है। जो हमारे बाप दादाओं के लिए हो गया वो हमारे लिए नहीं होगा, क्योंकि समय बदल चुका है। आज जैसे मान लो कि घर में आप अपने छोटे बच्चे को ही कहो कि बेटे जब हम छोटे थे तब हम ऐसे करते थे, वैसे करते थे, ये हमारा अनुभव कहता है, इसीलिए तुम भी ऐसे करो, तो मानेगा? वो कहेंगे आपका समय अलग था, मेरा समय अलग है, आपके अनुभव से मैं नहीं चल सकता, क्योंकि उस समय लोगों की मनोवृत्ति अलग थी और इस समय के लोगों की मनोवृत्ति अलग है। वो समय बिल्कुल अलग था, वो समय की परिस्थितियां अलग थी, ये समय की परिस्थितियां अलग है, इसलिए वो अनुभव से नहीं चल सकते, नहीं तो टोटल फेलियर हो जाएगा, है ना। तो इसलिए ये वर्तमान समय में चलने के लिए हर एक व्यक्ति को अपनी तैयारी खुद रखनी होती है, इसीलिए सेल्फ मैनेजमेंट की आवश्यकता है, क्योंकि अपने आप को मैनेज करने की कला को नहीं सीखा तो जीवन को मैनेज नहीं कर सकता है।
इस मैनेजमेंट शब्द में ही अगर देखे तो मैनेजमेंट शब्द जो है 4 शब्दों का बना हुआ है। मैन, मैन, एज, मैन और टी, है ना, 4 शब्द है इसमें। हम हमेशा अक्सर करके दूसरों को मैनेज करने की कोशिश करते हैं कि दूसरों को मैनेज करना है, इसको चलाना है, उसको चलाना है। लेकिन दूसरों को मैनेज करने से पहले तो स्वयं है। वो स्वयं को कहां तक हम मैनेज कर पाते हैं? मैन इज बिफोर मैन कहा जाता, सेल्फ। तो ये सेल्फ को कहां तक मैनेज करते हैं? यही शब्द को अगर हिंदी में देखें तो मन होता है। क्या हम अपने मन को मैनेज कर सकते हैं? मन के लिए तो कितनी सारी उपमाएं दे देते हैं। मन को मैनेज करना बड़ा कठिन है। इस संसार में ऐसा कोई है ही नहीं जो मन को मैनेज कर सकता है। इतना तूफानी घोड़ा है, उसको कैसे मैनेज करेंगे? अनेक प्रकार की बातें हम करते हैं, लेकिन ये मन रूपी घोड़ा भी मैनेज क्यों नहीं होता है? उसका कारण है क्योंकि स्थूल इंद्रियां मैनेज नहीं। तो स्वयं को मैनेज करने के लिए चाहिए एज। एज का मतलब है फिजिकल एज नहीं, लेकिन एज का मतलब है करेज। करेज माना साहस, हिम्मत। अपने आप को मैनेज करने की हिम्मत चाहिए, साहस चाहिए, शक्ति चाहिए। वो कहां तक है? आज छोटी छोटी इंद्रियों को मैनेज करने की ताकत है। ये जबान, जबान को मैनेज कर सकते हैं। 2.5 इंच की जबान है, इसको मैनेज कर सकते हैं। मन तो चलो बहुत सूक्ष्म है, लेकिन इसको मैनेज कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। ये जबान के लिए बहुत सुंदर कहावत है कि इस जबान में एक भी हड्डी नहीं है, लेकिन चाहे तो किसकी हड्डी तोड़ सकते हैं, है ना? और उसको ही मैनेज नहीं किया तो उस जीवन का हाल क्या होगा? इस जबान में इतनी ताकत है जो चाहे तो किसकी महिमा करके उसको राजगद्दी दिला दे, और चाहे तो किसकी ग्लानि करके उसको फांसी पर लटका सकती है ना? और यही मैनेज नहीं है तो वो जीवन का क्या होगा? सोच सकते हैं कि कैसे उस जीवन को हम चलाएंगे। छोटा सा कान है, ये कान को मैनेज कर सकते हैं। कई बार कई लोगों को सुनते हैं, हम एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। काम की बात कोई सुनते हैं और फालतू बातें होती है उसको सुनते ही नहीं है, निकाल देते हैं। लेकिन सोचने की बात है कि जो बातें ये कान से जाती है, क्या ये दूसरे कान से निकलती है? क्योंकि बीच में तो दिमाग है ना? और ये कान का शेप देखो, क्वेश्चन मार्क है ना? क्वेश्चन मार्क है ना, इसका शेप देखो कैसा है। यहां से जो कुछ भी जाएगा सीधा दिमाग में क्वेश्चन चालू हो जाएगा। क्यों? क्या समझा? क्यों बोला उसने ऐसा? कैसा कह दिया उसने? ये अनेक प्रकार के सवाल आरंभ हो जाते हैं। तो फिर ये दूसरे कान से तो निकलता ही नहीं है। कहां से निकलता है? वो मुख से निकलता है ना? तो इसलिए ये छोटी छोटी इंद्रियों को मैनेज करने की ताकत हमारे में नहीं है, और हम दूसरों को मैनेज करना चाहते हैं। हो सकेगा? तो अपना मैनेजमेंट, सेल्फ मैनेजमेंट इस युग में बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसा समय आ रहा है कि अगर अपने आप को मैनेज नहीं कर पाए तो जीवन खत्म हो जाएगा। आज जितने भी दुनिया के अंदर मारपीट आदि जो कुछ भी होता है, लड़ाई झगड़ा, उसका मूल कारण क्या होता है? कुछ बोल दिया, कुछ सुनने में गलती हो गई, मिसअंडरस्टैंडिंग हो, फिर बाद में कहेंगे मिसअंडरस्टैंडिंग।
कई परिवार टूट जाते हैं, लेकिन परिवार टूटने का आधार अगर देखो, बात सारी सुनो तो छोटी सी बात की मिसअंडरस्टैंडिंग, और वो मिसअंडरस्टैंडिंग कितना बड़ा नुकसान कराती है। एक छोटी सी आपको गेम कराती हूं। हर एक के पास डायरी पेंसिल तो है ना, हर एक अपने डायरी में एक लाइन लगाए। हर एक अपनी डायरी में एक लाइन लगाए। सभी ने लाइन लगाई? लाइन लगाए, और लाइन के दोनों कोने में, ये कोने और वो कोने में, अपने नाम का पहला और आखिरी अक्षर लिखे। लाइन के दोनों तरफ अपने नाम का पहला और आखिरी अक्षर लिखे। हर एक लाइन लगाएं और अपने नाम का पहला और आखिरी अक्षर दोनों एंड्स पर लिखे। लिख दिया सभी ने? सभी ने लिखा? समझ में आया ना मेरी बात को कि नहीं समझा? समझा ना सभी ने? अच्छा, आप सभी में से हर एक ने एक यहां ऐसे कितनों ने लिखा? एक यहां, और कितनों ने एक पहला और आखिरी ऐसे लिखा? कितनों ने पहला और आखिरी यहां लिखा, और कितनों ने पहला और आखिरी यहां लिखा और पहला और आखिरी यहां लिखा? आपने ये दूसरा वाला लिखा। दूसरा वाला कितनों ने लिखा? दूसरा वाला और पहला वाला कितनों ने लिखा? सबने नहीं लिखा है। आप सबके तरफ से नहीं बोलो। सभी को इसीलिए हम हाथ खड़ा करवा रहे हैं, ताकि पता चले ना हमको कितनों ने लिखा है। अच्छा, हमने क्या कहा? हर एक लाइन के दोनों तरफ अपना नाम का पहला और आखिरी अक्षर लिखे। क्या कहा हमने? पहला और आखिरी अक्षर अपने नाम का लाइन के दोनों तरफ लिखे, ऐसा बोला हमने? क्या बोला हमने? सभी ने समझा था ना? हमने जो बोला था सभी ने समझा था कि नहीं समझा था? कि हमने गलत बोला? नहीं हो सकता है ना, या तो मैंने गलत बोला या आपने गलत सुना, या दोनों हो गया। मैंने भी गलत बोला, आपने भी गलत सुना। नहीं भाई, कोई गेम जानता था क्या? आप नहीं जानते थे? आप जानते थे? नहीं जानते थे? तो हमने क्या कहा था? हमने कहा पहला और आखिरी दोनों तरफ लिखो। पहला और आखिरी दोनों तरफ लिखो। अभी राइट क्या है मेरे को ये बताएं, क्योंकि मैंने कहा इसलिए। देखो, सुनो अच्छी तरह से, समझा ना? सुनते हैं ना सभी के बाहर है बुद्धि? यहां है कि बाहर है? यहां ही है ना? तो लाइन लगाओ अपने उसमें डायरी में, और पहला और आखिरी अक्षर दोनों तरफ लिखो। दोनों तरफ एक एक लिखो। अब राइट क्या है? अब कम्युनिकेशन गैप कहाँ है ये बताओ। क्या मेरे बोलने में है कुछ गलती, या आपके सुनने में कुछ गलती है? देखो, है छोटी सी बात, है ना? है छोटी सी बात, लेकिन ये रोज होती है। एक ने कुछ कहा, दूसरे ने अपनी रीति से समझा, काम हो गया गलती। फिर दूसरे दिन आएंगे, हमने आपको ऐसा बोला था, वो कहेंगे नहीं आपने ऐसा बोला था। अब यहां तो आप मान लेंगे हाँ हमारी सुनने में गलती होंगी, क्योंकि बहन जी को कैसे कहे, है ना? लेकिन अगर बहन जी की जगह पर कोई आपके प्यून हो ऑफिस में या घर वाले हो, तो क्या करेंगे आप? तो झगड़ा हो जाएगा ना। ये तो बहन जी है, इसलिए चलो बहन जी को नहीं कहेंगे, लेकिन बहन जी की जगह अगर परिवार का कोई सदस्य होता था, छोटा भाई हो या बच्चा हो, तो क्या होता था?
हाँ, तो कितना बहस हो जाता था, है ना, बहस हो जाता था। नहीं आपने ऐसा कहा, वो कहेंगे नहीं हमने ये कहा, आपने ऐसा कहा, नहीं ऐसा कहा। तो अपनी इंद्रियों को मैनेज नहीं कर पाते हैं तो कितनी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती, और उससे कितना मन मुटाव हो जाता है, और उस मन मुटाव से कितने परिवार के सदस्य एक दूसरे के से अलग हो जाते हैं। तो है छोटी सी बात, है ना। अब वास्तव में राइट दोनों ही है, दोनों ही राइट है। ये द्विअर्थी वाक्य था कि जिसका डबल अर्थ निकलता है, तो दोनों ही राइट है, कोई रॉन्ग नहीं है। ये वाला भी राइट है और ये वाला भी राइट है। लेकिन अगर मेरा मन का भाव क्या था, ये था, लेकिन कहने में क्या कहा मैंने, पहला और आखिरी अक्षर लिखो, इशारा ऐसा किया ना, इसीलिए मेजॉरिटी ने क्या लिख दिया, पहला और आखिरी अक्षर, क्योंकि ये देखा ना। लेकिन मेरे मन का भाव तो ये था, मैं अगर ये कहूं मेरा मन का भाव ये था, है ना। और फिर 3-4 बार शायद मैंने बोला ये वाक्य, मैंने कम से कम 3-4 बार बोला मैंने, और पूछा, समझा सभी ने, हाँ समझा। किसी ने भी पूछा नहीं मेरे को। वो तो दुनिया में नेचुरल होता है कि आप जो बोलते हैं हाथ का इशारा चलना ही है आपका साथ में, ऐसा है ना, अब चलता ही है, इसीलिए गलतियां हो जाती है। और वो मिसअंडरस्टैंडिंग से कितना परिवार हमारा डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए अगर चाहिए ना तो हमेशा अपने परिवार में एक परिवार से सावधान रहना। कौन सा परिवार? तो सबसे पहले आते हैं अपने परिवार में मिसअंडरस्टैंडिंग, ये सबसे पहले आती है मिसअंडरस्टैंडिंग। लेकिन ये कभी अकेली नहीं होती है, हाँ, उसके साथ उसका साथी जरूर होता है, हाँ, उसका हस्बैंड जरूर चलता है, मिस्टर डाउट, है ना। मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, कोई बात की, उसके बाद शंका कुशंका चालू होती है। किसी ने कुछ कहा, हमारी समझने में गलती हो गई, बाद में अगर बहस भी हुआ, उसके बाद भी, या बहस नहीं भी हुआ, तो शंका कुशंका चालू हो जाती है। और वो शंका कुशंका कितना परिवार खत्म कर। आज दुनिया के अंदर जितने भी डाइवोर्स केस आप सुन लो, उसके जड़ में छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है ऐसा। कोई भी परिवार अगर टूटे हैं, भाई भाई से अलग हुआ है, हम परिवार बाप बच्चे से अलग हुआ है, डिवोर्स केसेस हुए हैं, उसका अगर कहानी सुनो कि कहां से शुरू हुआ था, तो कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई छोटी बात होंगी, मिसअंडरस्टैंडिंग आई, और वो मिसअंडरस्टैंडिंग से मिस्टर डाउट आया, हाँ, वो साथ में ही चलता है। इतनी यूनिटी है इनमें, जितनी यूनिटी आपकी नहीं होंगी, इतनी यूनिटी इनकी है। इसीलिए हम कहते हैं जहां मिसअंडरस्टैंडिंग आती है ना, तुरंत क्लियर कर दो, उसको रखो नहीं मन के अंदर, क्योंकि उसके बाद ये आएगा। और उसके साथ उसके 3 बच्चे साथ होते ही है, हाँ, उसके 3 बच्चे कौन से मालूम है? मास्टर झा, हाँ, ये 3 बच्चे हैं उसके। मास्टर झा कौन है? जेलसी, हेट्रेड और एनिमोसिटी, ईर्ष्या, नफरत और वैर, ये 3 उसके बच्चे हैं। तो ये परिवार पूरा साथ जाता है, जहां जाता है, जिसके जीवन में जाता है, ये पूरा परिवार साथ में ही जाता है। ऐसा होता है ना, प्रैक्टिकल क्या समझते हैं कि नहीं होता है? हाँ, बहन जी गलती से बोल रही है, होता है ऐसा? हाँ, बराबर बोल रही हूं, है ना। तो ये परिवार से हमेशा सावधान रहो, क्योंकि जहां ये परिवार घुसा, वहां जीवन को तबाह कर सकता है। इसमें इतनी ताकत है, हाँ, जितनी आप में शक्ति नहीं है। इसीलिए आज के युग में सेल्फ मैनेजमेंट की आवश्यकता है, क्योंकि सेल्फ मैनेजमेंट नहीं है तो ये तुरंत आ जाएंगे,
ये बैठे हैं तैयार। ये कलयुग का सबसे बड़ा अभिशाप है। ये परिवार सभी के जीवन में घुसने की कोशिश में लगा हुआ है ना। आध्यात्मिकता नहीं है, शक्ति नहीं है, तो ये जीवन तबाह कर सकता है। तो इसलिए स्वयं को मैनेज करने के लिए चाहिए करेज। दूसरा चाहिए मैच्योरिटी, समझदारी। ये भी नहीं है कि हर बार हमें ही अपने आप को मैनेज करना है, नहीं। कब, कहां, कैसे, किस वक्त, किस रूप से, कितने अंश तक मुझे अपने आप को मैनेज करना है, ये समझदारी चाहिए। अगर समझदारी नहीं है तो बोलते हैं, लेकिन गलत समय पर गलत चीज अगर बोल दिया जाए तो कितना नुकसान करती है। हाँ, अब जैसे एक वाक्य है, राम नाम सत्य है ना। कितना अच्छा है, राम नाम सत्य है। लेकिन अगर किसी की शादी पर अगर बोल दिया जाए तो कुछ नहीं बोला, राम नाम सत्य यही बोला हमने। तो मैच्योरिटी चाहिए, कब कौन सी चीज कहां बोलनी है, किस वक्त, कितने अंश में, किस विधि से बोलनी है, ये पूरी समझदारी चाहिए। मैच्योरिटी नहीं है तो व्यक्ति बहुत बड़ा धोखा जीवन में खाता है और फिर अपनी लाइफ को मैनेज नहीं कर सकता है। तीसरा है एक्सपीरियंस। एज माना एक्सपीरियंस, अनुभव। कहा जाता है जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, और जहां न पहुंचे कवि वहां पहुंचे अनुभवी, है ना। अनुभव की बहुत बड़ी अथॉरिटी है, लेकिन अनुभव हर जगह थोप नहीं सकते हैं या उसका घमंड नहीं रख सकते हैं कि हाँ मेरा अनुभव ये कहता है, मैं ऐसा हूं वैसा नहीं। क्योंकि आज अगर दुनिया में देखे तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम कौन सा है? हाँ, दुनिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम कौन सा है? क्या कहेंगे? ईगो प्रॉब्लम है, अभिमान, है ना। और कई बार जो अपना अनुभव होता है उसका अभिमान हमें आने लगता है, और वो अनुभव का अभिमान जितना बढ़ता है, हो सकता है कि व्यक्ति यही समझ रहा है कि इतना तो मेरा स्वमान है, स्वाभिमान है, ये तो होना ही चाहिए, इसको कैसे मैं छोड़ सकता हूं। तो समझ रहा है स्वमान, लेकिन होता है अभिमान। व्यक्त करने का तरीका जो होता है वो अभिमान दिखाता है, और इसीलिए काफी झगड़े आदि उत्पन्न होने का मूल कारण है अभिमान। अब अभिमान हमारे जीवन में आया है, इसका पता कैसे चले? अभिमान का पता कैसे चलता है? हाँ, क्या दूसरों को बोलो तो गुस्से से बोलो वो अभिमान है, हाँ? मेरापन, और मैं कहता हूं वही सच है, मैं ही कर सकता हूं। लेकिन हमको रियलाइज कैसे हो? स्वदर्शन से, हाव भाव से। हाँ, अगर देखा जाए तो अभिमान उसी शब्द में ही वो समाया हुआ है, उसका परख भी। अभिमान शब्द जो है दो शब्दों का बना हुआ है, अभि और मान, है ना। बड़े का अभिमान क्या होता है? अभी मेरी बात माननी चाहिए, हाँ, अभी मेरी बात माननी चाहिए, और नहीं माना तो गुस्सा। क्या समझता है मैं इतना बड़ा हूं, मेरा अनुभव ये कहता है, मैं ऐसा हूं, अभिमान हो गया ना। तो इसीलिए ये निकला अभी मेरी बात मानना चाहिए। तो बड़े का अभिमान है अभी मेरी बात मानना चाहिए, और छोटे का अभिमान क्या है? अभी हमें मान मिलना चाहिए, है ना। वो क्या समझते हैं, हम भी तो है कुछ, लेकिन हमारी कोई कदर ही नहीं है, हमें कुछ समझते ही नहीं है, तो कौन करेगा उसका काम? समझा कैसे क्लैश शुरू होता है। आज अगर आप घर में जब जाते हैं, माँ ने बच्चे को कहा बेटा डैडी आए हैं, पानी का ग्लास दे दो,
बेटे ने बहुत प्यार से जाकर के पानी का ग्लास दे दिया, लेकिन आपने उसको कदर नहीं किया, शाबाश बेटे नहीं कहा उसको, हा? तो दूसरे दिन आपको पानी का ग्लास मिलेगा? हा? नहीं मिल सकता है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है हमने पानी का ग्लास दिया, हमारी कदर नहीं है। तो वो समझता है अभी हमें मान मिलना चाहिए, शाबाश बेटे तो कहना चाहिए, है ना। और अगर दे दिया आपने शाबाश बेटे उसको कहा, तो दूसरे दिन उसको कहना पड़ता है तुम पानी का ग्लास लेके जाओ, वो अपने आप दौड़ के लेके आएगा पानी का ग्लास। तो आज छोटे को अभी मान चाहिए, और बड़े का है कि अभी मेरी बात मानना चाहिए, है ना। अब ये दो अभिमान टकराते हैं। अब जब ये दो अभिमान टकराते हैं, उसका सॉल्यूशन हो सकता है? हा? उसका कोई सॉल्यूशन नहीं। तो इसलिए अनुभव है आपके पास, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन वो अनुभव का अभिमान नहीं होना चाहिए। अनुभवी बहुत बड़ी एक खान है, जरूर है, लेकिन अगर उसी के आधार पर अपनी आदत बना दी, जीवन बना दिया। एक छोटा सा उदाहरण देती हूं कि जैसे कई बार मछली घर नहीं होते, छोटे छोटे घर में, घरों में लोग रखते हैं मछली घर, एक छोटा सा, उसमें 2-4 मछलियां होती है। तो एक छोटा सा मछली घर था, उसमें एक ही मछली थी, और रोज एक बच्चा जो है उसको कोने में खाना डालता था, और मछली ने भी ये आदत बना दी थी कि वो कोने में ही मुझे खाना मिलेगा। तैरती थी, आती थी, वो कोने से खाना लेती थी और फिर तैर जाती थी। अब ये उसका अनुभव बन चुका था कि रोज मुझे यही कोने से खाना मिलना है और मैं यहां से खाना लेती हूं अपना। एक दिन वो बच्चे को शैतानी सूझी, तो वो मछली और खाने के बीच में उसने एक पतला सा ग्लास, ट्रांसपेरेंट ग्लास डाल दिया। अब वो मछली खाना देख सकती है, लेकिन जैसे ही लेने आती है, उसका नाक जो है लगता है उस कांच में, और वो ले नहीं सकती है। फिर वापस जाती है, फिर आती है, फिर टकराता है नाक उसका। उसको लगता है कि आज दिन तक मेरा अनुभव कहता है यहीं से मुझे खाना मिला, खाना मुझे दिख रहा है, लेकिन खाना ले नहीं सकती है। अब क्या होता है, एक दिन वो मर गई। कौन सी चीज ने उसको मार डाला? अनुभव। इसीलिए कहावत है, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, लेकिन यू कैन नॉट रिलाई ऑन दैट एक्सपीरियंसेस बिकॉज टाइम हैज चेंज्ड, एंड एक्सपीरियंस कैन किल यू एट टाइम्स। वो आपको खत्म कर सकता है, क्योंकि उसके कारण से कितना फ्रस्ट्रेशन आता है, कितना गुस्सा आता है कि ये तो मैं हर बार जन्म से ऐसा ही करता आया हूं और अब क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन कई बार हमारे बीच में भी वो ट्रांसपेरेंट ग्लास आ जाता है जो हमें दिखाई नहीं देता है, और इसलिए हमारा अनुभव फेल हो जाता है। तो सेल्फ मैनेजमेंट के लिए ये 3 चीजें आवश्यक है: साहस, समझदारी और अनुभव। लेकिन अनुभव को कहाँ यूज करना है, ये समझदारी बहुत जरूरी है। कहाँ उसको अप्लाई करना है, नहीं तो आप अपने बच्चे को भी कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए सेल्फ को मैनेज करने के लिए ये चाहिए 3 चीज, और तभी दूसरों को मैनेज करने की टैक्ट। हाँ, टी का मतलब है टैक्ट, कि दूसरों को मैनेज करने के लिए टी चाहिए, टेक्निक, टैक्ट चाहिए, कला चाहिए। जब स्वयं को मैनेज करने की कला होंगी तो दूसरों को मैनेज करने की कला स्वाभाविक रीति से आ जाएंगी, क्योंकि उसी के माध्यम से हम कांस्टेंट जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। नहीं तो
अगर परिवर्तन की क्रिया नहीं चल रही है जीवन में तो नवीनता नहीं, और इसीलिए कई लोग जीवन में ऊबने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं, क्योंकि परिवर्तन जो चाहिए वो कई लेवल पर चाहिए। ऐसे नहीं कि एक लेवल पर ही चलेगा, 4 लेवल पर चाहिए परिवर्तन। क्या होता है कि हम व्यवहारिक रूप में परिवर्तन लाने की कोशिश करते हैं, अपने बिहेवियर में, अपने कर्म में, एक्शन में परिवर्तन लाने की कोशिश कर रहे हैं। हम अपने बौद्धिक स्तर पर भी परिवर्तन ले आते हैं, है ना, अपने अंडरस्टैंडिंग में, समझ में, पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, उससे हमारा बौद्धिक स्तर में नित्य परिवर्तन आता है। तीसरा परिवर्तन भावनात्मक स्तर पर भी आता है, हमारी फीलिंग्स में, भावनाओं में परिवर्तन आता है। लेकिन ये 3 स्तर पर परिवर्तन को कायम करने के लिए जो निजी परिवर्तन की आवश्यकता है वो है कॉन्शियसनेस लेवल पर। कॉन्शियसनेस माना अपने मन की स्थिति में परिवर्तन लाने की जरूरत है, और मन की स्थिति में परिवर्तन लाने के लिए विचारों का परिवर्तन लाना बहुत जरूरी है। अगर विचारों में परिवर्तन नहीं ला सके तो मन की स्थिति परिवर्तन नहीं होती, और मन की स्थिति परिवर्तित नहीं होती तो ये कुछ भी परिवर्तन प्रैक्टिकल नहीं होता है, सुपरफिशियल लेवल पर होता है, और उसके बाद व्यक्ति अपने आप से चिड़चिड़ापन होने आने लगता है उसको। तो ये परिवर्तन को कायम रखने का तरीका या माध्यम क्या है, उसको अगर देखें तो कॉन्शियसनेस जो है, मन की स्थिति, ये मन की स्थिति हमारी कैसे बनती है, और नीचे है व्यवहार या कृति, कर्तव्य हमारे, कृति, ये मन की स्थिति, मन स्थिति कहते हैं, ठीक है। अब मन की स्थिति और कृति के अंदर बहुत बड़ा गैप है, अंतर है, लेकिन इसको चलाने वाली बातें कौन सी है? तो मन की स्थिति हमारी कैसे बनती है? संकल्प से, विचारों से, है ना। जैसे विचार वैसी मन की स्थिति। अगर विचार हमारे भय के होते हैं तो मन की स्थिति हमारी भयभीत हो जाती है ना। अरे डर लगता है, ये है, ऐसा है, अंधेरा है, तो अंधेरे के विचार से कई लोगों की मन की स्थिति भय वाली हो जाती है। तो जैसा संकल्प वैसी मन की स्थिति। लेकिन संकल्पों की उत्पत्ति कैसे होती है? मन के अंदर विचारों की उत्पत्ति कैसे होती है? जो क्वालिटी के विचार होते हैं वैसी हमारी मन की स्थिति की क्वालिटी बन जाती है। अगर अच्छे खुशी का न्यूज मिला, खुशी का कोई समाचार मिलता है, मन के अंदर वो विचार चालू होते हैं तो खुशी की स्थिति बन जाती है। भय का समाचार मिला, मन के विचार चलने लगे तो मन की स्थिति भी भयभीत हो गई। लेकिन मन के विचार उत्पन्न कैसे होते हैं? मन में विचारों की उत्पत्ति कैसे होती है? तो वो अगर देखें पिछली स्मृतियों से, स्मृति, कई चीज हमारे स्मृति में है, कुछ पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, उससे हमारी मन की स्मृति बनने लगती है, जिससे हमारे विचारों की उत्पत्ति होती है। जैसे अगर उदाहरण दूं आपको मैं, कि एक बार हम बाजार जा रहे थे, वहां हमने देखा कि एक बुजुर्ग व्यक्ति था जो रास्ते के एकदम किनारे चल रहा था, है ना। वो अपने रास्ते पर था, किसी को डिस्टर्ब भी नहीं कर रहा था। लेकिन अचानक एक गली से कुत्ता दौड़ता हुआ आया और उसको पीछे से एकदम काट दिया। वो गिर गया और इतना जोर से उसने पकड़ा था कि लोग इकट्ठे हो गए और उस कुत्ते को जोर जोर से हटाया उसको वहां से। वो इतना चिल्ला रहा था, खून निकलने लगा। ये सब मैंने दृश्य देखा।
अब कुछ लोगों ने रिक्शा बुलाई, उस बुजुर्ग को बिठाया, हॉस्पिटल लेके गए। वो कुत्ते को म्युनिसिपैलिटी को फोन करके बुला करके, ताकि दूसरे किसी को काटे नहीं, और ऐसे करके उसको भेज दिया, रवाना किया। मेरा कोई कनेक्शन कहाँ भी नहीं था, इसलिए मैं अपने रास्ते पर थी। ये दृश्य मैंने देखा। कुछ दिन के बाद मैं फिर से बाजार जा रही थी, आवाज आई पीछे से। पीछे मुड़ के देखा, एक कुत्ता मेरे पीछे चल रहा है। अब क्या होगा? हाँ, तुरंत ही जैसे कुत्ते को देखती हूं तो स्मृति से विचार चलने आरंभ हो जाते हैं, है ना। और इसीलिए मैं क्या करती हूं, मेरी मन की स्थिति भय की हो गई और मैं क्या करती हूं, दौड़ना। और मैं अगर दौड़ेंगी तो कुत्ता क्या करेगा? तो क्या करना चाहिए मुझे? उसको हटाने की। मैं जानती हूं कि सभी कुत्ते कोई काटने वाले नहीं है, है ना। कुत्ते के बहुत सारे गुण हैं, इतना वफादार है, इतना अच्छा है, मालिक का आज्ञाकारी होता, सब कुछ हम जानते हैं, 100 अच्छी बातें हैं। लेकिन एक बात मैंने उसकी देख लिया था, काटते हुए, है ना। अब मुझे हर कुत्ते के प्रति ये बन गया, मेरी मनोवृत्ति बन गई। तो जैसी मेरी मन की स्थिति होगी, मेरी मनोवृत्ति वैसी बनने लगेंगी। हर कुत्ते के प्रति मेरी मनोवृत्ति बदल गई, परिवर्तित हो गई। और जैसी मेरी मनोवृत्ति वैसा मेरा दृष्टिकोण, या वैसी मेरी दृष्टि। हर कुत्ते के प्रति मेरी दृष्टि बदल गई है। जैसी दृष्टि वैसी कृति, है ना। अब मैं एक सहेली के घर जाती हूं, वो अपने घर में एक पालतू कुत्ता ले आई है, और बाहर उसने गेट पर निशान लगा दिया, कुत्तों से सावधान। अब मैं अंदर जाऊंगी? नहीं जाएंगे ना। आवाज लगाती हूँ उसको गेट से ही, मुझे अंदर आना है, इसलिए तुम अपने कुत्ते को बांध दो। उसने कहा कि ये तो पालतू कुत्ता, ये कुछ नहीं करेगा, तुम आ जाओ अंदर। मैं कहते नहीं, कुत्ते पर भरोसा नहीं होता है। मैंने अपनी आंखों से देखा है उसको काटते हुए। उसने कहा चलो मैं खड़ी हूं ना, कुछ भी करेगा तो मैं हूं ना। अच्छा, उसके ऊपर विश्वास रख करके मैं अंदर गई। अब जैसे एक नए व्यक्ति को घर में आता हुआ देखता है कुत्ता, हाँ, वो क्या करेगा? भौंकने लगा। तो उसके मालिक ने कहा बस चुप बैठ तुम। तो चुप हो गया, आज्ञाकारी था, चुप हो गया। लेकिन वो फिर भी पीछा छोड़ता नहीं है, क्योंकि उसको मालूम है कि ये मालिक के साथ बहुत ये कर रहा है, बात कर रहा है, माना ये घड़ी घड़ी आ सकता है। समझदार होता है ना कुत्ता तो बहुत। तो मुझे ये व्यक्ति को अच्छी तरह से पहचान लेना चाहिए कौन है। तो क्या करेगा? सूंघेगा। और जैसे उसने अपना नाक मेरे पैरों के पास लाया, वो बुड्ढे को कहां से काटा था? पैरों से, है ना। तुरंत संकल्प, स्थिति, मनोवृत्ति, दृष्टि और कृति क्या हो जाती है कि या तो मैं चिल्लाएंगी जोर से, या तो मैं एक कदम पीछे हट जाएंगी, है ना, या तो मैं उसको लात मार देंगी। ये कृति है मेरी, है ना। और ये कृति के कारण मेरा व्यक्तित्व पूरा बदल जाता है, क्योंकि जैसी कृति होती है वैसा ही व्यक्तित्व, पर्सनालिटी। मेरी सहेली मुझे कहती है तुम पहले तो ऐसी नहीं थी, हाँ, तुम बदल गई है, ये क्या हो गया तेरे को? मैं कहती हूँ नहीं नहीं, मैं तो वैसी ही हूं, हाँ, मेरे अंदर कुछ नहीं बदला है। लेकिन वो कहते नहीं नहीं, तुम पहले ऐसी नहीं थी, तुम्हारा व्यक्तित्व बदल रहा है। और वो व्यक्तित्व जो परिवर्तन हो रहा है, वो फिर से मेरा संस्कार बन करके मेरी स्मृति का एक हिस्सा बनने लगता है। तो बार बार ये स्मृति रेनफोर्स होती है, मजबूत होती जाती है। और ये एक साइकिल जो पॉजिटिव था कुत्ते के प्रति, वो नेगेटिव हो गया, क्योंकि एक साइकिल बन गया ना। तो इंफॉर्मेशन स्मृति में बाहर से आती है, बाहर से बातें आती है, सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, हाँ, तो उससे हमारी स्मृति में वो जाता है इंफॉर्मेशन। अब ये साइकिल सिर्फ कुत्तों के साथ नहीं है,
यही मनुष्य के साथ भी होता है ना। हम अपने घर में बहुत शांति से बैठे हैं और कोई काम कर रहे हैं और इतनी एकाग्रता से हम वो काम कर रहे हैं, अचानक एक व्यक्ति आता है कोई पुराना दोस्त ही आया, उसने कहा कि कैसे हो, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, हाँ परिवार वाले कैसे हैं, जैसे जनरल बात होती है वैसे उसने किया। उसके बाद उसने एक सवाल पूछा मुझे, आप मिस्टर एक्स को जानते हो? मैंने कहा बहुत अच्छी तरह से, और जितनी भी अच्छी बातें उसकी थी मैंने बोल दी। लेकिन आज की दुनिया में लोगों का इंटेंशन पता नहीं चलता है। वो अगर मदद कर रहे हैं तो किस लिए मदद कर रहे हैं, है ना। इसलिए मैंने उसको पूछा क्यों, कुछ हुआ क्या? उसने एक कहानी सुनाई कि कैसे उसने समझा था मिस्टर एक्स बहुत अच्छा व्यक्ति है और इसलिए उसकी मदद लिया, और मदद लेने के बाद उसके अंदर के इंटेंशन जो थे वो गलत थे, और उस कारण से उसने कैसे उसको धोखा दिया और कैसे उसको एकदम फंसाया, और इस प्रकार से फंसाया, इतना टेंशन हो गया है उसके लिए, जो उसको अब लगता है नाहक उसकी मदद लिया। पहले से अगर उस व्यक्ति को अच्छी तरह से जानता था तो अच्छा होता था, और आज इतना बड़ा प्रॉब्लम हो गया है जो बात मत पूछो। अच्छा, ये सारा समाचार 10 मिनट का सुना करके उसने तो अपने आप को खाली कर दिया और वो चला गया। अब मैं वो एकाग्रता से काम कर सकती हूँ, ये स्मृति के अंदर बातें गई, उसके बाद इतनी एकाग्रता से हम काम कर सकेंगे? नहीं कर सकते। और मेरे विचार चलने लगते हैं, क्या सचमुच मिस्टर एक्स ऐसा होगा, है ना। और मैं अपनी स्मृति से खोद करके हर वो इंसिडेंट निकालती हूँ जब जब मिस्टर एक्स ने शायद कुछ किया हो सकता है वही उसका मतलब हो, लेकिन उस समय वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, है ना। अब मैं ये सोचने बैठती हूँ तो 20-25 मिनट निकल जाती है, मुझे पता ही नहीं चलता है, 20-25 मिनट निकल गई, और 25 मिनट के बाद मिस्टर एक्स आता है। क्या है, कैसे है, क्या चल रहा है, ये हो रहा है, हाँ परिवार वाले सब कैसे हैं। अब मिस्टर एक्स को मैं कैसे देखती हूँ, मेरी मनोवृत्ति उसके प्रति क्या है, मेरी मन की स्थिति कैसी है, क्योंकि संकल्प मेरे चल रहे थे। उसने बहुत लाइट मूड में है, वो बहुत ही अच्छी रीति से आया है, क्या नहीं, ये वो, हाँ। फिर अचानक वो काम देखा जो मैं कर रही थी, उसने कहा ये क्या है। मैंने कहा नहीं, ये काम कर रही थी, थोड़ा एकाग्रता ज्यादा चाहिए उसके अंदर, हाँ। उसने कहा लाओ मैं मदद करता हूं, मैं फ्री हूं, लाओ मैं मदद करता हूं। अब मैं उसकी मदद लूं, क्या करूंगी, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, हाँ। क्या करेंगे आप लोग, क्या करेंगे मेरी जगह पर होगे, लेना चाहिए और देखना चाहिए, और फिर अगर गड़बड़ हो गई तो नहीं, मैं अवॉइड करती हूँ उस समय तो, कि नहीं बाद में हो जाएगा, चलो बहुत दिन के बाद आप आए हैं, बैठ के बातें करते हैं, है ना, अवॉइड कर लेते हैं। उसने ये समझा कि ये व्यक्ति ने कभी मुझे मना नहीं किया, आज उसने मना कैसे किया, जरूर कोई बात उसके अंदर है। अब वो खोदना चालू करता है मेरी स्मृति को, क्या बात है। अब हो सकता है निकल आए और हो सकता है नहीं भी निकले, और जितना उसको छिपाने की कोशिश करते उतना ज्यादा उसको लगता है जरूर कोई बात है ना। तो एक इंफॉर्मेशन काफी है जो हमारी साइकिल को बदल देता है, पॉजिटिव से नेगेटिव कर सकता है। इसी प्रकार एक इंफॉर्मेशन नेगेटिव से पॉजिटिव भी कर लेगा। एक व्यक्ति बस स्टॉप पर खड़ा है, उसके साथ 4 छोटे बच्चे हैं, बस के लिए खड़ा है, बस आई, आधी खाली थी, वो चढ़ गया अंदर, बच्चे सारे देखे विंडो सीट खाली थी, वहां जाकर के विंडो सीट पर बैठ गए। जैसे ही बस चालू हुई वो बस के सीट के ऊपर कूदने लगे, आवाज करने लगे एक दूसरे को, सारे बच्चे 6 साल से नीचे थे, तो लोगों को न्यूसेंस लगा।
दूसरे पैसेंजर जो बैठे थे न्यूज बस में, उसको लगा ये व्यक्ति कैसा है, सारे बच्चों को लेके चलता है, उसको मैनेज करना नहीं आता है। हाँ, कम से कम सभ्यता तो सिखानी चाहिए। आपस में बातें कर रहे हैं कि बाहर निकलते हैं, बस में बैठते हैं तो कैसे चलना चाहिए, उसको यही अक्ल नहीं है। आखिर एक व्यक्ति से सहा नहीं गया, वो उठ करके आया, उसने कहा भाई साहब ये सारे बच्चे आपके हैं? बोला हाँ मेरे बच्चे हैं। तो कहा आप उनको थोड़ी सभ्यता क्यों नहीं सिखाते हो कि बस में या बाहर जाते हैं तो कैसे होना रहना चाहिए, ये सीट पर चढ़ रहे हैं, कूदाकूद कर रहे हैं, कैसे हैं? उस व्यक्ति ने कहा इस वक्त मैं अपने आप को ही मैनेज कर रहा हूं। कहा क्यों, क्या हुआ? अभी 1 घंटे पहले मेरी पत्नी ने शरीर छोड़ा, अभी तक बॉडी हॉस्पिटल में पड़ी है, ये बच्चे वहां तूफान कर रहे थे, उसको घर छोड़ने जा रहा हूं, फिर वापस आऊंगा बॉडी लेने के लिए। इस वक्त में ये बच्चों को कैसे समझाऊं कि उनकी मां नहीं रही है। अब जैसे ही सारे पैसेंजर को ये इंफॉर्मेशन का पता चलता है, क्या होता है? हाँ, सहानुभूति, है ना, सहानुभूति होती है। एक व्यक्ति को लगता है बेचारे बच्चे, है ना, वो अपने बच्चे के लिए बिस्किट का पैकेट लेके जा रहा था, उसको लगा ये बेचारे सुबह से भूखे होंगे, ऐसे ही होंगे, वो सबको बांट दिया। तो मन की स्थिति परिवर्तन हो गई। स्मृति में जैसे ही गया इंफॉर्मेशन कि उनकी मां नहीं रही है, विचार बदल गए, मन की स्थिति बदल गई, मनोवृत्ति बदल गई। बच्चों के प्रति जो न्यूसेंस लग रहे थे अभी सहानुभूति हो गई, दृष्टि बदल गई, बेचारे हो गए बच्चे, कृति बदल गई, बिस्किट बांट दिया सबने, हाँ, या जो उनके पास था बच्चों को खुद संभालने लगे। तो एक इंफॉर्मेशन काफी था पूरी साइकिल को बदलने के लिए, चाहे पॉजिटिव से नेगेटिव करने में, चाहे नेगेटिव से पॉजिटिव करने में। आप सोचो सारे दिन में हमको कितना समाचार मिलता रहता है, हमारी स्मृति में सुबह से रात तक कितनी इंफॉर्मेशन जाती है, कितनी जाती है? बहुत जाती है। सुबह उठते हैं, अभी तो चाय का ग्लास हाथ में है, नहाए धोए भी नहीं है, लेकिन सबसे पहले पूछेंगे आज का न्यूज़पेपर आया कि नहीं आया, और वो न्यूज़पेपर लेकर के कौन सी इंफॉर्मेशन मिलती है? अधिकतर ऐसे नहीं कि सारे न्यूज़पेपर में वही होता है, अच्छी चिंतन वाली बातें भी होती है ना, ऐसे कॉलम अच्छे हाँ चिंतन के आते हैं न्यूज़पेपर। लेकिन ह्यूमन टेस्ट क्या है? कितने स्कैम हुए, कितने स्कैंडल हुए, कितने घोटाले हुए, कितना ये हुआ, कितना वो हुआ, हाँ, वो पढ़ लेते हैं। और जिस दिन पेपर में ऐसी कोई बात ना हो तो आज कोई दम नहीं है पेपर में, है ना। तो देखो जो इंफॉर्मेशन हम ले रहे हैं अपने स्मृति में दे रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद फिर वर्ल्ड न्यूज देखो, वर्ल्ड न्यूज में क्या आता है? वही वर्ल्ड लेवल पर भी यहाँ वॉर चल रही है, यहाँ ये हो रहा है, यहाँ ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, उसी को भर दिया। और इतनी सारी इंफॉर्मेशन भरने के बाद साइकोलॉजी ये बताती है कि मनुष्य की स्मृति जो है, मेमोरी जो है, 2-3 घंटे तक एब्जॉर्ब कर लेती है और उसके बाद वो एब्जॉर्ब करना बंद करती है, उसके बाद निकालना चालू करती है। जो लिया है अंदर वो निकालना चालू करती है। तो 2-3 घंटे सुबह सुबह जो हमारी मेमोरी में भर दिया स्मृति के अंदर, 10 बजे के बाद ऑफिस में निकालना चालू करते हैं, है ना। इसलिए 10 बजे के बाद जो मिलता है उसके बाद अच्छा सुना, वो समाचार सुना, हाँ ऐसा सुना। और लोग भी वहां, मेरे को किसी ने बताया ऑफिस में वही व्यक्ति के पास अधिक भीड़ मिलेगी या उसी व्यक्ति के पास अधिक दोस्त होते हैं या मोहल्ले में या जहां भी, कि जिसके पास सारे मोहल्ले का समाचार होता है कि किसके घर में क्या हो रहा है, किसके बहू बेटे का क्या हुआ, उसके माँ बाप का क्या हुआ, उसके यहाँ सारे लोगों का समाचार। और लोग भी वहां बैठ जाते, अच्छा फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, है? और वो कहानी चलने लगती है। तो जो अंदर गया वही निकलता है। और कितनी बार हम रिपीट कर करके सुनाते रहते हैं।
फिर सारे संसार की बातें उसमें आ जाती है। आधा घंटा व्यक्ति अगर वहां बैठेगा तो सारे संसार की बातों का डिस्कशन वहां हो जाता है ना। तो इसीलिए देखो, व्यक्ति का व्यक्तित्व बदल रहा है, परिवर्तन हो रहा है। लेकिन कोई अगर हमें कहता है कि तुम बदल गए, पहले जैसे नहीं थे, पहले जैसे नहीं रहे, तो हम क्या कहते हैं? हम तो वही है। तुम्हारी दृष्टि बदल गई है ना, हम तो वही है। लेकिन नहीं, सचमुच हम बदल रहे हैं। और कौन सी चीज हमें बदल रही है? जो हमारे अंदर इंफॉर्मेशन जाती है। आज टेलीविजन पर भी अच्छे अच्छे प्रोग्राम आते हैं, लेकिन मनुष्य देखना कौन सा पसंद करते हैं? लोग कंप्लेन भी करते हैं। हाँ, आज कई माँ बाप आकर सुनाते हैं हम लोगों को कि आजकल टीवी में ऐसा प्रोग्राम आता है जो बहन जी बाप बच्चे इकट्ठे बैठ के देख नहीं सकते हैं, ऐसे प्रोग्राम। लेकिन देखते हैं तभी तो मालूम पड़ा है ना। इकट्ठे बैठ के देख नहीं सकते हैं, लेकिन देखते हैं तभी तो मालूम पड़ा ना, अंदर गया है। तो ये स्मृति के अंदर जो जा रहा है, अब जैसा इनपुट होगा तो आउटपुट क्या रहेगा? हाँ, पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव होगा। इनपुट अगर नेगेटिव है तो आउटपुट क्या रहेगा? नेगेटिव ही होगा। इनपुट पॉजिटिव है ही नहीं तो आउटपुट पॉजिटिव कैसे रहेगा? आज बच्चों को आप यहां कंट्रोल करना चाहते हैं, उनके बिहेवियर को कंट्रोल करना चाहते हैं, उनके कर्मों को कंट्रोल करना चाहते हैं, उनकी कृति को बदलना चाहते हैं। लेकिन आप अपने बच्चे को बदल सकते हैं, उसके व्यवहार को बदल सकते हैं? नहीं, क्योंकि यहां कंट्रोल करने का कोई मतलब नहीं। उसके अंदर जो जा रहा है उसको कंट्रोल नहीं किया, फिर यहां वो बदलेगा कैसे? आपके डर से या आपके सामने वो नहीं भी करे, लेकिन आपके पीछे करेगा, लेकिन करेगा जरूर। तो इसलिए किसी को भी हम यहां परिवर्तन नहीं कर सकते। अगर ये साइकिल हम देखें आज, क्योंकि जितना ये साइकिल नेगेटिव चलता है, जितना ये साइकिल नेगेटिव चलता जाता है, उतना टेंशन बनता जाता है। टेंशन और कोई चीज का नाम नहीं है। टेंशन माना अपने भीतर का मैकेनिज्म नेगेटिव हो गया। अगर टेंशन महसूस हो रहा है तो इसका मतलब हमारा पूरा मैकेनिज्म नेगेटिव है। अब मुझे ये मैकेनिज्म को तोड़ना है। समझा कि हाँ नेगेटिव है जरूर, अब इसको तोड़ना है और पॉजिटिव बनाना है। तो कहां से तोड़ेंगे? इंफॉर्मेशन को कैसे बंद करेंगे? आप आंखें बंद करके थोड़ी चलेंगे, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ेंगे। कैसे चेंज करेंगे? क्योंकि मनोवृत्ति तो ऑटोमेटिक इससे बनती है और ये ऑटोमेटिक इससे बनता है। ऑटोमेटिक मैकेनिज्म है ना ये तो हमारे भीतर की ऑटोमेटिक मैकेनिज्म है। न्यूज़पेपर नहीं पढ़ेंगे, हाँ बाद में पढ़ने का, सुबह सुबह नहीं पढ़ने का, है ना। लेकिन अगर ये साइकिल को तोड़ना है तो सुबह सुबह अपने स्मृति के अंदर अच्छा चिंतन। आज रोज ब्रह्मा कुमारी आश्रम में लोग दौड़ दौड़ के क्यों जाते हैं? क्या मिलता है उनको सुबह सुबह? उनकी स्मृति के अंदर अच्छा भोजन, अच्छा इंफॉर्मेशन जाता है, जिससे स्मृति पावरफुल अगर हो गई, फिर सारा दिन कैसा भी एटमॉस्फियर हो, वातावरण हो, फिर भी उसको इफेक्ट नहीं होगा। जैसे अगर प्लेग हुआ सूरत में, हाँ, अब प्लेग में कई लोग वहां से भाग गए, लेकिन कई लोग वहां रहे भी और उनको कुछ हुआ ही नहीं। कई डॉक्टरों ने जाकर वहां ट्रीटमेंट भी दिया, तभी भी उनको प्लेग नहीं लगा। क्यों? क्योंकि वो स्वस्थ थे। तो कैसा भी वातावरण था, लेकिन वो वातावरण प्रभावित नहीं कर सका, और जो कमजोर थे उनको वातावरण ने शिकार बना दिया। तो इसी प्रकार हमारा मन अगर स्वस्थ नहीं है तो परिस्थिति हमें शिकार बना देंगी। ये पूरा साइकिल नेगेटिव बनाते बनाते स्ट्रेस इतना बढ़ जाएगा और इतना बढ़ते 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 उसके शिकार हो जाएंगे हम। लेकिन अगर मन की स्थिति स्वस्थ है तो कैसा भी वातावरण हो,
कैसे भी बातें हो प्रभावित नहीं कर सकती है। यहाँ पर 3 दिन आपका कैसा गया, यहाँ कोई न्यूज़पेपर तो मिला नहीं, सुबह सुबह कुछ मिस किया आपने? हाँ, मिस किया किसी ने, और सुबह से लेकर अच्छा इंफॉर्मेशन ही जाता रहा, तो कैसे दिन बीते आपके? ये 3 दिन कैसे लगे आपको? स्वर्ग में लगा? हाँ, जैसे धरती पर अगर स्वर्ग देखना हो, कोई कनेक्शन नहीं दुनिया से हमारा है, कोई कनेक्शन? पूरी दुनिया से हम अलग दुनिया के अंदर आकर के बैठे हैं। जो दुनिया में क्या हो रहा है किसको मालूम, और न जानने की हमें जिज्ञासा है कि भले जो होना है वो होगा, हमें क्या मतलब, हम तो अच्छी तरह से बैठे हैं, है ना, सेफ बैठे हैं, शांति में बैठे हैं, तो जीवन में क्या चाहिए? शांति ही चाहिए। तो ये 3 दिन कैसे लगे आपको? न्यूज़पेपर नहीं मिला, टीवी नहीं मिला, हाँ, फिर भोजन यहाँ तो प्याज लहसुन बिना का मिला, फिर कुछ मिस किया लाइफ में आपने, क्योंकि बहुत सी चीजें नहीं मिली आपको, आपके दोस्त नहीं मिले, तो मिसिंग हुआ, कुछ कमी महसूस किया जीवन में कि कुछ कमी है हमारे जीवन में, ऐसा महसूस किया? बोलते नहीं इसका मतलब है? क्योंकि उससे बहुत गुना अधिक पाया, इसलिए वो कमी महसूस नहीं हुई, क्योंकि उसकी जगह भर गई थी। अपने जैसा लगा आपको, जैसे हमने खोया, तो खोने का तो दुख होता है, दुख हुआ तो उसको खोया नहीं कहेंगे, पाया भी है लेकिन खोया कुछ भी नहीं, क्योंकि खोना माना दुख होना, तो दुख हुआ किसी को? दुख तो हुआ नहीं, तो खोया तो है ही नहीं, पाया ही पाया है ना। फिर कल जाना होगा, या इसीलिए खुश है कि कल जाना है, ये सही है, इसीलिए कोई बात नहीं, 3 दिन में कुछ खोया नहीं। हाँ, इसीलिए सुबह सुबह भले आप वहां जाओ भी, लेकिन मन की स्थिति को अगर स्वस्थ बनाना हो, मन को अगर मजबूत बनाना हो, अपनी स्मृति को मजबूत बनाना हो, तो स्मृति में सवेरे सवेरे वहां जो भी ज्ञान की बातें मिलती है, उससे मन को स्वस्थ बना दो। फिर दिन भर में कैसा भी वातावरण में अगर जाएंगे, तो वो हमें प्रभावित नहीं कर सकता है, और उससे हमारा ये साइकिल पॉजिटिव ही रहेगा। आज हम लोग भी जीते तो वही दुनिया के अंदर है, आश्रम कहाँ है? दुनिया से अलग हटके थोड़ी है, कोई जंगलों में तो है नहीं, वही शहर के बीच में है। तो शहर के बीच में होते हुए भी जैसे बहनों का मन देखो हमेशा खुश है, हमेशा आनंद में है, शक्ति है, उसके चेहरे के ऊपर वो तेज है, कैसे निकला ये सब, कैसे हुआ? तो वो चीज हम अपने जीवन में भर दे तो वो जीवन कैसा हो जाएगा, है ना, वो व्यक्तित्व कैसा बन जाएगा। तो हर एक अपना व्यक्तित्व कैसा बनाना चाहते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव व्यक्तित्व अगर बनाना है तो उसका तरीका यही है, क्योंकि ये सारी मैकेनिज्म को अगर समझ लो तो फिर हम अपने व्यक्तित्व को जैसा बनाना चाहे वैसा बना सकते हैं। परिस्थिति हमारे व्यक्तित्व का निर्माण न करे, प्रॉब्लम्स हमारे व्यक्तित्व का निर्माण न करे, लेकिन हम खुद जैसा बनाना चाहे वैसा उसको बनाए। ये परिवर्तन का खेल समझना है, समझा ना, कि ये परिवर्तन का प्रोसेस कैसे ऑटोमेटिक चलता है हमारे जीवन में। और ये है सेल्फ मैनेजमेंट, क्योंकि ये कौन मैनेज करेगा? दूसरा कोई कर सकता है? मुझे ही करना पड़ेगा। यही सेल्फ मैनेजमेंट है, सार जो है सेल्फ मैनेजमेंट का यही है। फिर वो तो लंबा कोर्स है, क्योंकि उसमें एक एक बात बहुत डिटेल में लेते हैं, उसका भी मैकेनिज्म कैसे चलता है, वो सारी बात बहुत डिटेल में चलती है। लेकिन पूरा सेल्फ मैनेजमेंट का एसेंस, सार जो है यही है कि सेल्फ मैनेजमेंट हमें खुद करना है और कोई नहीं कर सकता है। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।